friends, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा पार्टी आज ना ये जो वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी क्लास 10th में आए हैं। आई नो अभी आपकी प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से नहीं शुरू हुई है और बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 मंत्रास बताने वाली हूँ जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो क्लास 10th आपकी लाइफ की सबसे इजी क्लास बन जाएगी, है ना। ये क्या बोल रहे हो मैम, क्लास 10 में तो हमने सुना था बोर्ड का प्रेशर होता है, वो तो क्लास 9 से मुश्किल होगी, आप तो बोल रहे सबसे इजी हो जाएगी। हाँ, इजी हो जाएगी अगर तुम इन 5 मंत्रास को दिल लगाकर फॉलो करो। तो भाई अगर तुम्हें भी बोर्ड का प्रेशर नहीं चाहिए, मम्मी पापा की चिक चिक नहीं चाहिए, घटिया मार्क्स नहीं चाहिए, और वो भी अपने अच्छे विदाउट प्रेशर सब कुछ अपने गोल्स वगैरह अचीव करने हैं, तो दीज 5 मंत्रास शुड बी एम्बेडेड इन। तो भाई जल्दी से शुरू करते हैं ना, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपकी फीड पर आती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद 5 mantras that will definitely make your class 10th the easiest class ever. Now, mantra number 1, utilize summer vacations. जितने मेरे सामने ये शाणे बच्चे हैं ना, सारे के सारे इंक्लूडिंग मी, मैं भी एक टाइम पे वही शाणी बच्ची थी। हम सब ने पता क्या गलती करी, क्लास 10 शुरू हुई, क्लास 10 के शुरू होते ही 1.5 महीने के अंदर समर वेकेशन पड़ गई। ठीक है, थोड़े दिन हमारी एक्स्ट्रा क्लास चली, फिर तो प्रॉपर समर वेकेशन। हम सब ने क्या करा, हमने बोला रिलैक्स, अभी थोड़ी शुरू करनी है क्लास 10 की प्रिपरेशन, अभी थोड़ी नहीं क्लास 10 का प्रेशर, स्कूल शुरू हो जाएंगे उसके बाद देखी जाएगी। सबसे बड़े बेवकूफ थे हम। बेटा समर वेकेशन ये बेसिकली जो है आपके लिए गोल्ड माइन है, बिकॉज दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन यू रियली डोंट हैव एनी प्रेशर ऑन टू यू। अभी तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से, तुम्हारे समर वेकेशंस के बाद आने वाला फ्यूचर तुम्हें यही बैठे बैठे। जुलाई में तुम सबके स्कूल खुलेंगे, है ना। जुलाई खुलते ही सबके क्या हो जाएंगे, एक क्या बोलते हैं हाफ ईयरलीज वगैरह मिड टर्म शुरू हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे, है ना। अगस्त में होता है मिड टर्म्स, जैसे हमारे खत्म होने को होंगे अगस्त सितंबर में, उसके बाद जो है आ जाएगा बुलावा, चलो बुलावा आया है, प्री बोर्ड्स ने बुलाया है। पहला प्री बोर्ड नवंबर में, सबका पहला प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। अभी तो मिड टर्म से उभरे थे मैम, अभी तो घटिया मार्क्स दिखे थे, टीचर्स डांट खाई थी, अभी अब प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन शुरू, प्री बोर्ड खत्म हो जाएंगे, हाय थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, हमारी सर्दियों की छुट्टियां पड़ने वाली है, सर्दियों की छुट्टियां खत्म होते प्री बोर्ड्स 2, चलो बुलावा आया है, प्री बोर्ड्स 2 ने बुलाया है, प्री बोर्ड्स 2 खत्म हुए, उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वाइवास ये सब शुरू हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद बोर्ड सर पे आ जाएंगे। समय बचने ही नहीं वाला है। ये जो समर वेकेशन है ना, दिस इज योर टाइम पीरियड व्हेन यू कैन एक्चुअली गेट अहेड ऑफ स्कूल, व्हेन यू कैन मेक श्योर जो तुम्हारे बैकलॉग्स है वो क्लियर हो जाए, तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो, तुम्हारा एक स्टडी शेड्यूल मेंटेन रहे, बिकॉज उसके बाद तो तुम्हें प्रेशर में काम करना है बेटा। इतना प्रेशर कैसे झेलोगे, हो तो नन्ही मुन्नी से जान ही। तो अगर अपने आप को उतने प्रेशर में नहीं डालना है तो अपनी समर वेकेशन का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करिए, निचोड़ लीजिए उसको। ठीक है, मेक श्योर करिए आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड अगर आप हमारे अनअकैडमी प्लस के बैचेस के स्टूडेंट्स हैं तब तो टेंशन ही लेनी, बिकॉज समर वेकेशन, विंटर वेकेशन हम एजुकेटर्स आपको पढ़ाते रहते हैं, हमारी नहीं होती समर वेकेशन। तो भाई हम तो आपका सिलेबस वैसे ही फॉरवर्ड ले जाते रहेंगे, तो आपका सिलेबस स्कूल से पहले खत्म ही हो जाएगा। तो प्लीज बेटा समर वेकेशन को अच्छे से यूज करना है। नेक्स्ट, फॉर्म अ रेगुलर स्टडी रूटीन। 10th क्लास में हर बच्चा ना 1 नाइट फाइटर होता है ना। दिल की बात कह दी मैडम ने आज, तो मजा ही आ गया, है ना। एग्जाम से एक रात पहले खोलेंगे अपनी किताबें, पढ़ना शुरू करेंगे, अगले दिन जाएंगे एग्जाम दे आएंगे, पप्पू पास है। अरे ओ पप्पू, हमारे प्यारे पप्पू, बेटा यही तो नहीं करना है, 1 नाइट फाइट नहीं है, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। जो तुम्हारी स्टडी रूटीन है, इट शुड बी रेगुलर, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल, अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग, यू नीड टू मेक टाइम फॉर सेल्फ स्टडी 1 to 2 hours।
अब देखो जितना तुम्हारे कैलिबर है, जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज है, उसके हिसाब से तुम समय का चयन कर सकते हो, बट रोज पढ़ना जरूरी है ताकि तुम टॉपिक्स के टच में रहो, क्योंकि स्कूल में, कोचिंग में हर जगह सिलेबस पूरा हो जाएगा, बट दैट रियली डज नॉट मीन कि तुमने सिलेबस पूरा कर लिया है, बिकॉज जो समझाया गया उसमें से कितना तुमने समझा है ये तुम्हें आखिर कैसे पता? अनटिल अनलेस तुम किताबें खुद से उठाओगे, प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। तो प्लीज एक स्टडी रूटीन बनाइए, ठीक है? अगर वीकडेज पे ज्यादा टाइम निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, 1-1.5 घंटा निकाल लो ज्यादा ज्यादा, वीकेंड्स पे 2-3 घंटे निकाल लो यार, इतना तो कर सकते हो ना। अभी इतनी सारी छुट्टियां आएंगी, उसमें टाइम निकालो प्लीज, बट निकालो। देन चूज अ गुड कोचिंग क्लास, ट्रस्ट मी दिस मैटर्स अ लॉट। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ठीक है यार, हम लोग 8-9 तक जिस दीदी भैया से ट्यूशन पढ़ रहे थे उसी दीदी भैया से 10th में पढ़ लेते हैं। नहीं चलते हैं काम ऐसे बेटा, नहीं चलते हैं। अगर तुम्हारी कोचिंग में भी क्या होता है कि भाई छोटे मोटे बड़े बच्चे सब लोग एक साथ बैठते हैं, यू रियली डू नॉट हैव अ गुड सेट ऑफ स्टूडेंट्स टू कंपेयर योरसेल्फ विद। और अगर तुम किसी ऐसी कोचिंग में जा रहे हो जहां क्लास में ही 100 बच्चे भरे हुए हैं, तो how does it basically make it any different from your class? Because तुम क्लास के 50 बच्चों में अपना डाउट नहीं क्लियर कर पा रहे थे, कोचिंग के 100 बच्चों में तो क्या ही कर लोगे। You need an environment जहां पे healthy competition है, जहां पे actually स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, qualified educators हैं, right? जहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है। If you want to take my suggestion, go for Unacademy subscription, because हमारे प्लस बैचेस में भीड़ भड़ाका नहीं होता है, 24/7 डाउट सॉल्विंग का आपके पास चांस होता है। एजुकेटर्स की क्वालिफिकेशन ये तो तुम सबको पता ही है कि कितने सालों से यहाँ के एजुकेटर्स तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज नहीं जाना अनअकैडमी के लिए, देन प्लीज go for a coaching class जहां पे you see healthy competition, you don't see a lot of भीड़ भड़ाका, because that is the kind of coaching class जहां से तुम्हें कुछ benefit मिल सकता है। Trust me on this. Then form a good rapport with teachers. Now this one specifically for those backbenchers out there. मजा आता है ना रोज, है टीचर की लेग पुलिंग करने में, तंग कर देते हैं बिल्कुल। टीचर अपने बाल नोच लायक हो जाती है कि ये बच्चा क्यों है क्लास में, इसके रहते मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी क्लास में। मजा आ जाता है ना, खून खा रहे हैं मैम, जानती है उनको मैडम, मत कर ऐसा। अभी जो तुम्हारे हाथ में पता है मार्क्स हैं, वो सिर्फ 80 हैं, बाकी के 20 नंबर सारे तुम्हारे टीचर्स के हाथ में हैं। और मैं बता दूं, चाहे जितने मर्जी अच्छे असाइनमेंट्स बना लो, जितना मर्जी अच्छा वाइवा दे दो, टीचर के साथ अच्छी रेपो नहीं है ना, नहीं देंगे वो इंटरनल्स में फुल मार्क्स। कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द टॉपर्स, बहुत घटिया वाइवा, बहुत घटिया प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, मेरी राइटिंग तो सब लोग जानते हैं कितनी घटिया है। आई स्टिल स्कोर्ड फुल मार्क्स इन एवरी सिंगल इंटरनल मार्क्स का असेसमेंट। पता है क्यों? आई हैड अ गुड रेपो विद टीचर्स। I was one of those students who used to get her work on time, ठीक है, ज्यादा नहीं करती थी, मस्तीखोरी में थी मैं। I was, one of the naughty children, sorry, but then मैं बिगड़ैल नहीं थी यार, जबरदस्ती टीचरों से पंगे नहीं लेती थी, एंड दैट इज व्हाट यू आर एज वेल सपोज्ड टू डू। बेटा प्लीज मस्ती करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, बट यार लिमिट में। टीचर का खून मत खौलाओ कतई, वो चीज मत करो। नेक्स्ट, balance all subjects. Now this is also one mantra that most of the students do not follow. और पता है क्या करते हैं? उन सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मुश्किल है। क्या पढ़ेंगे पूरे साल? साइंस पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, ठीक है, बचे हुए साल में सोशल स्टडीज पढ़ेंगे, ये इंग्लिश हिंदी भाड़ में क्या, इनको कौन देखता, इनको आखिर में देखेंगे। अक्टूबर नवंबर आते ही ओसन मैम कुछ नहीं आता, ओसन मैम प्लीज पढ़ा दीजिए, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, मार्क्स कैसे आएंगे मैम, 30 डे स्ट्रैटेजी 60 डे स्ट्रैटेजी बताओ। क्या बोला जाए, बड़े क्यूट बच्चे हो तुम बेटा, प्लीज। अंग्रेजी का भी वेटेज है तुम्हारी परसेंटेज में, पता है, डू यू नो दैट, यू शुड प्लीज स्टडी बैलेंस ऑल सब्जेक्ट्स। ना दो अंग्रेजी को इतना भाव, नहीं मानते हम तुमने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, बट यार एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार तो पढ़ो, है ये का मतलब है कि कतई दरकिनार कर दिया तुमने उसे, है मूवी का साइड रोल भी दे रहे हो, लास्ट में वही मेन रोल खेलता है। जितने बच्चे साइंस में अच्छे, मैथ में अच्छे, इंग्लिश में नंबर गवा के आते हैं, क्योंकि इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं थी जीवन में भाई,
लगा था हमें तो बहुत इजी है, पर सिलेबस तो बहुत वास्ट निकला, है ना? बेटा प्लीज ऐसा मत करो. Make sure that you're balancing all subjects, whether you find them easy or difficult. If you think that certain subjects are easy, don't give them most of the time, but do give them some time on regular basis. That is what I'm asking you to do. And yep, these were all the 5 mantras which I am pretty sure is going to make your class 10 the easiest class. And अगर English को सबसे easy बनाना है, तब तो you know what to do. क्या करना है? ओशन में हम YouTube पे क्लासेस लेते हैं, बट नोट्स कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट. पोल्स भी खिलाएंगे, सब है. एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्लासेस में आओ, सब मिलेगा, नोट्स PDF और फ्री ऑफ कॉस्ट. सो गो डू it right away. And yeah, that's all from my end. Now I really hope you enjoyed this video. You liked it, then what are you waiting for? Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. बाय गाइस.